नमस्कार, द न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। कार्यक्रम मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बिनेन खाप के प्रवक्ता रघुवीर नैन जी। रघुवीर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज रघुवीर जी हमें बिनेन खाप के इतिहास और वर्तमान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि रघुवीर नैन आखिर कौन है, बिनेन खाप से इनका क्या संबंध है और ये कितने समय से इससे जुड़े हुए हैं। रघुवीर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के इस सवाल का आप जवाब दीजिए, क्योंकि जिस खाप के बारे में आप बताने जा रहे हैं उस खाप का इतिहास शायद 700-800 साल पुराना है जी। आपको इसके बारे में किस प्रकार जानकारी है और आपका अपना जीवन काल कितना हुआ है आप इस इतिहास से जुड़े हुए? सरदार जी, 9 फरवरी 1982 में मेरे पिताजी बिनेन खाप के प्रधान बने थे और तब से मैं उनके साथ ही काम करता आ रहा था। जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो मेरे को सर्वसम्मति से बिनेन खाप का प्रधान मनोनीत किया गया था, लेकिन मैंने उससे मनाही कर दी क्योंकि मैं को दूसरा धंधा भी करने की सोच रहा था। तो मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद मेरे को बिनेन खाप के प्रेस प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई थी। साथ में हमारी बिनेन खाप की जो गौशाला है, दादा रामसर तीर्थ गौशाला, उसका भी मेरे को प्रधान बनाया गया था। तो यानी बचपन से ही सामाजिक कार्यों में तो मेरी रुचि रही थी। बूढ़ा तो बैठ के केवल ने उनकी बात सीखने उनसे। रघुवीर जी, ये जानना चाहते हैं हम, आपने जैसे ये बताया भी आपके पिताजी प्रधान रहे थे बिनेन खाप के, और इतिहास की जानकारी जो है वो आपको क्या बड़े बुजुर्गों से मतलब कहानियों के रूप में मिली है या किसी प्रकार से कोई दस्तावेज भी इसके हैं जिनको आपने पढ़ा है और इसके इतिहास के बारे में आपने इसका अध्ययन किया है? सबसे पहली जानकारी तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ही मिली है, उन्होंने जो बताया। उसके बाद इसमें रुचि हुई तो हमने कोशिश करी कि हमारा निकास कहाँ से है। तो वो बहीबाट है जो राजस्थान में किशनगढ़ है जी, जयपुर से 90 किलोमीटर आगे। वहाँ एक माड़ियों की डानी है, वहाँ बहीबाट हमारे नैन गोत्र के। वैसे तो अलग अलग इलाकों में नैन है तो उनके बहीबाट अलग अलग है। हमारा बहीबाट है जो राजस्थान में किशनगढ़ में माड़ियों की डानी है। तो मैं वहाँ गया। उसके बाद लगातार 2 साल तक हम अपने खाप का इतिहास ढूंढने के लिए विभिन्न जगह गए हैं जहाँ पे हमें पता लगे। तो उसमें ये हमने जरूर पता लगा कि नैन दक्षिण भारत को छोड़कर के सारे हिंदुस्तान में नैन है। दक्षिण भारत में मैं गया हूँ, केरला, कर्नाटका, आंध्र, तो उधर तो नैन नहीं मिला, लेकिन उत्तर भारत तो सारा और थोड़े पूर्वी भारत में भी नैन मिले थे हमने। दर्शकों, जैसे कि आपने एक शब्द का जिक्र किया, बहीबाट, ठीक है। दर्शकों को शायद जो आज की पीढ़ी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी कि किस चीज के बारे में बात करें। अगर आप इसको हमारे दर्शकों को समझा पाए बहीबाट क्या चीज है और इसका क्या महत्व है। ऐसा है जी, पहले टाइम में अनपढ़ लोग हुआ करते तो वो घर में कुछ लिखने नहीं जाया करते, तो हर खानदान का, चाहे वो जाट बिरादरी से या किसी भी कौम का है, उनका एक कुल पुरोहित होता था जिसको कि बहीबाट कहा करते। वो सारी जिस टाइम से उनका जन्म हुआ है, उस खानदान का कहाँ से निकास हुआ है, उसे लेकर हर 12 साल के बाद आया करता। पहले हर गांव में 12 साल के बाद बहीबाट आया करता, लेकिन अब 3 साल के बाद बहीबाट आ रहे हैं। तो जिस दिन से, जैसे हमारा नैन खानदान है, जिस दिन से हमारा नैन खानदान बना है, उस दिन से लेकर आज तक की एक पीढ़ी बहीबाट के रिकॉर्ड में आपको मिलेंगी। दर्शकों, आप समझ गए होंगे, बहीबाट एक प्रकार से उपाधि दी गई है जो पुरोहित होते थे, जो किसी भी खानदान के बारे में, जैसे रजवाड़े होते थे या राजे महाराजे होते थे, अपने बारे में लिखवाते थे, अपना एक अलग से उनका पुरोहित होता था, तो वही बहीबाट को कहा जाता है, जो कि किसी प्रकार की जानकारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्टोर करते रहते हैं। और उसके बारे में एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ तो हम जो बहीबाट गामा में लिखने वाला एक छोटी पोथी लावा है। मेरे पिताजी बताया करते कि जो राजस्थान का हीरा बहीबाट आया करता, वो
ऊंटों के ऊपर अपनी भाई लाद कर लिया करता, उसके पास इतना कार्ड होया करता, कई ऊंटों के ऊपर उसके दस्तावेज होया करते। तो वो रिकॉर्ड आज भी मतलब मौजूद हाँ जी, है? वो रिकॉर्ड मौजूद है आज भी। मतलब अगर आप कोई भी पर्सन अपने इतिहास के बारे में जानना चाहता है, जैसे आपने नैन गोत्र की बात की, हाँ। तो नैन गोत्र के बारे में जो इतिहास है वो उनके पास मौजूद है। वो मौजूद है। यहाँ मैं आपको इसमें एक और संशोधन कर दूं कि जो बिनैन खाप के गांव, नैन गोत्र के गांव नरवा के आसपास या पंजाब के एरिया में है, इनका वहीवाट अलग है। अच्छा। गुजरात के जो नैन है उनका वहीवाट अलग है। अच्छा अच्छा। जो राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के नैन है उनके वहीवाट अलग है, वहीवाट सबके अलग अलग है जी, लेकिन पछोका प्रणाली सारा की एक मिल जाए फिर। ठीक ठीक, यानी कि आप जो बिनैन खाप जिसको हम कहते हैं उसमें 52 गांव आते हैं सर। यहाँ मैं एक बता दूं आपने, नरवाना या पंजाब का एरिया में जो गांव है, हाँ जी, इसको बोलते हैं जी बिनैन खाप। इसमें आवे 56 गांव मारे, 56 गांव आते हैं। हाँ। लेकिन हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में 4-5 नैन गोत्र के गांव मिल जाते हैं। ये अलग है कि शायद वो पूर्ण रूप से नैन गोत्र के ना हो, उनमें कुछ दूसरे लोग भी हों, लेकिन हरियाणा के हर जिले में नैन गोत्र का गांव आपको अवश्य में मिलेगा। तो बिनैन खाप क्या सिर्फ इन्हीं 52 गांवों नहीं, या 56 गांवों से लेकर ऐसा है जी, नहीं, बिनैन खाप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला नैन गोत्र का अच्छा, या नैन गोत्र से ही बाहर इन गांवों में जिस भी जाति, गोत्र और धर्म का आदमी वैसे है, वो बिनैन खाप का ऑटोमेटिक मेंबर है। मैं इसमें आपको एक बात और बता दूं, मैं 2010 और 2014 में पाकिस्तान में गया था। ठीक है। वहां कोटद्दू और मुल्तान में जो नैन है वो भी अपने आप को बिनैन खाप का मेंबर कहते हैं। अच्छा जी जी। तो यानी वो आफ्टर पार्टीशन बंटवारे के बाद वो उधर चले गए होंगे या लेकिन वो होंगे, अपने आप को बिनैन खाप का मानते हैं। जो सिंध में नैन है वो भी अपने आप को नैन मानते हैं, मैं उनसे भी मिला था। आप उनसे भी मिले? जी जी। ठीक है। तो आपने तो मतलब अपने बिनैन खाप के इतिहास के बारे में जानने के लिए तकरीबन काफी भ्रमण किया है, काफी जगह घूमे हैं और पता किया इस चीज के बारे में। तो एक दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, जो बिनैन खाप का उद्गम यानी कि कह सकते हैं वो दनौता गांव को माना जाता है। नहीं, उद्गम दनौता को नहीं हम कह सकते, कि इसमें मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चला हूँ। हाँ जी। 11वीं सदी में महाराजा आनंदपाल के 2 लड़के थे, महाराजा अनंगपाल और महाराजा नैनपाल। ओके। बड़े महाराजा अनंगपाल थे, छोटे नैनपाल थे। तो राज गद्दी का जो उत्तराधिकारी था, जो राजा बना, वो महाराजा अनंगपाल बने। उनके छोटे भाई वो सीधे स्वभाव के थे, शांत, वो राजकाज से दूर थे, उनका नाम था नैनपाल। उनने थोड़े दिन राजकाज संभाला है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना गृहस्थी जीवन, सादगी भरा जीवन शुरू करता। इस नैनपाल से ही हमारा गोत्र नैन आबाद हुआ है। अच्छा। तो और वहां से कुछ तो सीधे यूपी में सरूरपुर चले गए जी। तो वहां से चल के उन्होंने गांव बसाया बिरानी, राजस्थान में। हाँ जी, बिरानी गांव। बिरानी जो बालसन से आगे पड़ता है। ठीक है जी। तो वहां से हमारा निकाह चल गई है, फिर दनौता फिर आबाद हुआ जी, बिरानी से चले आए। इसके ऊपर भी बड़ी वो मैं आपको ऐतिहासिक बात बताता हूँ कि नैन गोत्र का गांव बिरानी आबाद था, ठीक बशा करते। एक टाइम ऐसा होया, एक लड़का नैन गोत्र का बालेवास गांव में ब्याया गया था। जब वो गिड़ा मारने गया अपने ससुराल, तो उसकी साड़ी सप्तिया ने मखोल कर दी। एक रस्सा उसका पैर में बांध दिया और एक खागड़ के पैर में बांध दिया। अच्छा। और खागड़ के मार दी डंडी। पच्छा होता खागड़ डर गया, भजदा भजदा, आखिर में उसकी मौत होगी नैन गोत्र के जवान की। उनमें गांव इकट्ठा है, ये तो बहुत बुरा होया, गांव का बट्टे भी मर गया। उनने प्रतिज्ञा कर दी, नमक लोटा हाथ में लेके हम इस बात को कभी बतावाएंगे। अच्छा। तो कुछ दिन के बाद वो बात भूल गई। उसे बिराने की एक बारात आगे जा रही थी, रास्ते में जो बालेवास गांव है, उनकी प्यास लगी, वो कुआं पे पानी पीने खातर रुक गए। कुछ जवान जो पानी पीने खातर गए, उन्होंने कहा पानी पिला दो। तो बोली एक लोड थी जो हमारे उस नैन गोत्र के ब्याही थी, वह पूछने लगी था मैं कौन हो? बोले हम तो बिरानी के नैन है। अगर नैन अब तक जो है, नैन तो कब के मर गए। अके बात बोली ऐसी पूरा घटनाक्रम बताया
बेतारा भाई इनकी मारे तो इतनी तरह मत आके तुम मेरे को ले जाओ। वहां से तो वो आगे चुप चपा के बाद में गांव में आए, उन्होंने बताया अपने भाई तो ऐसे ऐसे हमती मारा था। तो फिर उन्होंने सोचा भाई तो जीना ना जीना बराबर है। सारे नैनों ने इकट्ठे होकर के बालेवास के ऊपर चढ़ाई कर दी जी, वहां मार काट मचा दी। तो उसने मुसलमानों का राज था, मौत का बदला मौत से लिया जा करता। तो उन्होंने देखा भाई अब तो करोड़ जुल्म ढाएंगे, ओढ़े दौड़े तो चल पड़े जी। तो ओढ़े तक कुछ ने हरियाणा में आए हैं, कुछ राजस्थान में गए हैं, कुछ यूपी में गए हैं, कुछ मध्य प्रदेश में गए हैं, कुछ गुजरात में गए हैं, यानी दिल के टुकड़े जार हुए, कोई यहाँ गया कोई वहां गया। तो उस लड़ाई में दो भाई थे, जजा और बीरम। बीरम लड़ाई में मारा गया था और जजा खुद और जो उसके भतीजे जो बीरम के लड़के थे बिन्ना और नारायणा, वो वहां से वो चल कर आगे थे और एक रात वो सेंथड़ी में रुके हैं। तो पहले बूढ़े बड़े शाने आ गए थे कि वो डेरा बसेरा उस जगह ला गए थे जड़ा पानी का साधन होता। तो जंगल होया करते उस टाइम, तो धनोदर सेंथड़ी के बीच में भी जंगल था। उनने देखा भाई पानी कड़ा तो मिलेगा, एक जोटा लिट के जाए था। उनने वो जोटा का पासा पासा लग लिए, उनकी बेर जोटा उड़े जाएगा जड़ा पानी मिलेगा। उनती आके देखा जो हमारा 52 गामा का सबसे पावन और पवित्र तीर्थ है, उसको बोला हम दादा रामसर तीर्थ। उस जोड़ में उनकी पानी का बसेरा मिला और वो जोड़ कि मैं बता दूं जो तीर्थ हमारा उसका नाम आज भी एक जोटा छोटा सा है। उस तीर्थ में केवल गौ पानी पी सके है या आदमी भैंस नहीं पी सकते, केवल दादा रामसर का नाम का जो जोटा छोटा जावे वो उसमें पानी पीवे। ये अपने परंपरा चली आ रही है, हर साल एक जोटा दादा रामसर के नाम से छोटा जाए। दर्शकों, जैसे कि हमारा प्रयास है आपको बिनैन खाप के बारे में, इतिहास और वर्तमान के बारे में जानकारी दें। हम इस मुलाकात आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी साथी मेरे इस मुलाकात को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये इतिहास जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
वो उस पर बड़ी रुचि लेंगे कि जिस टाइम वो जवान हो गए लड़के नरपण तो होना ही था। हमारा तो दादा था छोटा हाँ जी। नारायणा, वो तो कहता है न्यारा हो गया उसकी बसाली कालवन कालन कहते हैं टवाना के पास। बिल्कुल। और दनोदा का जो हमारा दादा था चाचा वो चला गया जी दमताड़, और बिन्ना रह गया दनोदा। आज भी बिन्ना का नाम से बिगाना जोड़ है दनोदा में। अच्छा। जैसे जजाना है वो बिगाना भी है। तो कुछ दिन के बाद जो दादा था हमारा छोटा बिन्ना, वो अपने चाचा से फेटन दमताड़ में गया। ऑर्डर आया करते जी 50 तो सिराना बैठे और वो बूढ़ा पहनने बैठा। अच्छा। तो उसका खून खोल गया। चाचा ये तुम तो पहले बैठा नहीं सिराना बैठे। बोला बेटा ये तो जुल्म कर रहे हैं। बोला तुम तो उड़े बस मैं उड़ जाऊं। तो वो तो आ गया जी दनोदा जाजा तो, और बिन रह गया दमताड़। उस में खदेड़े दम यानी अपना दम पे बसाया, इस करके उसका नाम दमताड़ है। दमताड़। ठीक है। आज भी उड़े जादा का नाम का भी जोड़ है, जैसे बिन्ना का नाम से बिनाना जोड़ है। तो इसी तरह का है वैसे वहाँ चाचा के नाम दादा जी के नाम से फिर क्योंकि तो हमारा छोटा दादा था नारायणा तो गेता न्यारा हो गया। बाद में हमारा बंटवारा होने लग गया चाचा भतीजा का इनका। तो अब ये भी है कि हमारा नाता बड़ा है। यदि दनोदा का 10 साल का बच्चा है, दमताड़ का 80 साल का है, वो हमने बाबा या दादा कहे, क्योंकि हम पिटी में उनसे ऊपर है। तो फिर बंटवारा जब होने गया, न्यू बोला बंटवारा कुकर कराओ। न्यू बोला भाई तो तेरे डंगर खोले दमताड़, मैं खोल लूंगा कहते दनोदा थे। उसने कि मैं तो वारी खोले, बूढ़ा ने कि मैं हंसते हंसते चले रहा था। दादा था हमारा बिना थोड़े तोड़ा खोलिए तुम्हारे डंड के, पूरा फ्रेंड में आकर सेठ फेट होगी। उनके तो 30 गांव रह गए, हमारे 12 गांव रह गए जी। अच्छा। मतलब वो क्योंकि वो जवान थे उन्होंने समय से पहले खोल लिया। आप यार जल्दी चल पड़े नहीं, वो समझो। हाँ, बिल्कुल। ये बुजुर्ग था हमारी जो सीम बंडी वो फ्रेंड का आके मिल गई। अच्छा। फ्रेंड से पड़े ने दमताड़ तपा, पूरे ने दनोदा तपा। लेकिन इतना है कि आज करीब 700 साल हो गए, उस टाइम का जितना उनके चाचा भतीजा का प्रेम प्यार मोहब्बत मान सम्मान था, और 700 साल के बाद भी शायद सारा हिंदुस्तान में आपने अकेली सी खाप मिलेगी जिसका उसी तरीका का भाईचारा आज भी चले आ रहा है। आज भी चले आ रहा है। आज हर खाप चबूतरा बना हुआ है। हमारे दनोदा में 6 एकड़ में एक चबूतरा बना हुआ है, जिसको आप संसदाल भी कह सकते हैं। ऐसा चबूतरा आपने किसी वैसे तो बिल्डिंग सारा देश में मल्टीपर्पज हॉल बना रखे और कुछ बना रखे, लेकिन खापों का ऐसा चबूतरा आपने कहीं नहीं मिल रहा जो दनोदा में है। 6 एकड़ में है। तो हमारे बिनैन खाप जो है ये केवल मतलब इसमें नैन समुदाय के या नैन गोत्र ही है, या मतलब अलग अन्य जातियां हैं वो भी सब? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि 1982 से पहले जो शाना हमारा वडेरा हुआ करता उसको प्रधान नॉमिनेट कर देंगे मीटिंग का। हाँ जी। और कोई उसके साथ कार्यकारिणी वगैरह नहीं होया करती। जब मेरे पिताजी को 9 फरवरी 1982 को प्रधान बनाया गया, तो उस टाइम विधिवत रूप से इसका गठन किया गया। हमारे 3 तबे बनाए गए, बिनैन का एक प्रधान बना गया, तीनों तबका का एक प्रधान बनाया गया। अच्छा। एक खजांची बनाया गया, एक महामंत्री बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया, यानी बाकायदा पद वंडे गए हैं। और तीनों तबका की मिला के एक महासभा बनाई, जिसमें 52 से लेकर के 205 मेंबर होते हैं। उस महासभा में से फिर कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है, जिसमें ये पदाधिकारी चुना जाता, जिसमें 11 से 31 आदमी हमारे कार्यकारिणी में होते हैं। अच्छा, एक बार बताइए रघुवीर जी, जैसे किसी भी संस्था का मान लीजिए जैसे आज भी हम कोई गठन होता है या उसका एक रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो उसका कुछ संविधान लिखा जाता है, उसके कोई नियम कायदे लिखे जाते हैं। तो बिनैन खाप की जब शुरुआत हुई थी, जब इसको एक मूर्त रूप दिया गया था एक खाप के रूप में, तो उस समय भी कोई इसके नियम कायदे बनाए गए थे जो अभी तक चलते आ रहे हैं? उस टाइम 1982 से पहले जवानी चला करते जी परंपरा के हिसाब से। जो हमारे एक बुजुर्ग ने कोई बात कह दी वो कानून बन गया। लेकिन 1982 में बाकायदा हमारी खाप ने अपना संविधान लिखित में स्वीकार किया, और आज भी उस संविधान के अनुसार ही हमारी खाप चल रही है। ये अलग है कि आज तक मेरी खाप में इलेक्शन नहीं हुआ जी।
जो भी होता है सर्वसम्मति से होता है। कई बार शायद आप भी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये रजिस्टर्ड है? नहीं, ना ये रजिस्टर्ड है, ना हम इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे, क्योंकि जो एक खाप है वो खाप हमारी माँ है। हर आदमी उसको बड़े आदर के साथ देखता है। यदि इस खाप को हमने रजिस्टर्ड करवा दिया तो फिर हर कोई रजिस्टर्ड करवा लेगा इसको किसी नाम से भी। इसलिए हम नहीं करेंगे, ये तो सर्वसम्मत है, आप हमारी माँ है, इसका कोई मुकाबला नहीं। इसकी शाखा के रूप में कि अपने सेक्शन को बनावे तो अलग बात है, लेकिन खाप को हमने गैर रजिस्टर्ड किया। ठीक है जी। बिनैन खाप के बारे में जैसे बताया आपने, ये ओनली इन 56। हाँ, वो भी मैं क्वेश्चन था कि क्या इस खाप में केवल नैन है? बिनैन खाप की सीमा में बसने वाला किसी भी जाति, किसी भी गोद और किसी भी धर्म का आदमी बिनैन खाप का पदाधिकारी बन सकता है। इसका मैं आपको उदाहरण बता देता हूं कि हमारे खाप का जब विधिवत गठन हुआ कागजी कार्रवाई में, बिनैन खाप का जो पहला जनरल सेक्रेटरी था रिशाल सिंह था, बराड़ा बोध का, जो डांगरा गांव है कालगुन में, सुभाष बराड़ा के ताऊ का लड़का था। अच्छा। यानी बिनैन खाप का पहला पदाधिकारी गैर नैन बना। और उसके बाद आज जो आप हमारे खाप में मल्ला तेली मुसलमान बिनैन खाप का मेंबर बना। उस टाइम छेल्लू लोहार मुसलमान था, वो बिनैन खाप का मेंबर बना। बल्ला खाती वो बिनैन खाप का मेंबर बना। इंतवारी वाल्मीकि बिनैन खाप का मेंबर बना। साधु चमार बिनैन खाप का मेंबर बना। जिले सिंह चमार बिनैन खाप का मेंबर बना। साधु सुनार और गुसाइया सुनार बिनैन खाप के मेंबर बने। बल्ला नाई बिनैन खाप का मेंबर बने। यानी हर जाति को हम समान प्रतिनिधित्व देते हैं। ये अलग है किसी में नैन गोत्र का जब सारा है ज्यादातर तो उसके नाम से ही बात है, लेकिन बिनैन खाप में बसने वाला हर आदमी बिनैन खाप का मेंबर और पदाधिकारी है। दर्शकों, आपकी इस जो एक सवाल कईयों के मन में होता है, बिनैन खाप ओनली जाट समुदाय से या नैन गोत्र के लिए ही बनाई गई है या उसके लिए ही वर्क करती है, उन्हीं का आदेश पालन होता है। आपको इस मुलाकात में ये अवश्य पता लगा होगा कि बिनैन खाप के अंदर जो उनकी सीमा के अंदर है, जितने भी किसी भी धर्म जाति से रिलेटेड पसंद रहता है वो बिनैन खाप का हिस्सा है और उसका पदाधिकारी भी वो और बन सकता है। समय समय पर ये बने हैं जैसे आज जी ने बताया है। आज भी बिनैन खाप के जो सेक्रेटरी हैं राजेंद्र लितानी, हाँ जी, जो कि डुल्ट गोत के हैं, आज भी वो बिनैन खाप के जनरल सेक्रेटरी हैं। जैसे आपने ये बराड़ा डांगरा गांव का जिक्र किया कि डांगरा गांव भी हिस्सा है बिनैन खाप का। अच्छा जी, डांगरा गांव मोटेगढ़ नैन गोत का नहीं है, लेकिन क्योंकि अकेला है वो बिनैन खाप की शरण में आए थे, उन्होंने बिनैन खाप से अपील करी हमने शामिल कर लो, हमने उनको भाईचारे के रूप में शामिल कर लिया। वो बिनैन खाप एक स्तंभ है बिनैन का डांगरा गांव आदमी बिटा एक हेडा और डांगा। दर्शकों, अब एक समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे। अभी तक हमने इतिहास के बारे में जानकारी ली और इस जानकारी में हमें ये पता लगा कि खाप का उद्गम किस तरीके से हुआ, खाप की कार्यशैली क्या है। हम आगे भी रघुवीर जी से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में खाप किस प्रकार कार्य कर रही है। आपसे अपील है, जो भी इसको फेसबुक पे देख रहा है, जो भी इसको YouTube पे देख रहा है, प्लीज इसको शेयर अवश्य करें ज्यादा से ज्यादा और लाइक हमारे पेज को करें। हम आपके साथ इसी प्रकार से जुड़ते रहते हैं। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, प्यार से ही हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। कल के हमारे जो गेस्ट हैं मुलाकात के अंदर, हम मुलाकात करेंगे क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती जिन्होंने अपने जीवन में छोटे से शिक्षण संस्थान से शुरुआत कर बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के आज चेयरमैन हैं। सतीश भारती जी, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, वो हमारे साथ कल जुड़ेंगे। हम उनसे बातचीत करके वही प्रयास हमारा उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू आपके रूबरू करें। रघुवीर जी, आपने जैसे जिक्र किया था अभी रामसर तीर्थ के बारे में, दादा रामसर तीर्थ जो है, जो कि बहुत मान्यता रखता है, क्योंकि हम भी नजदीकी क्षेत्र से हैं। तो इसमें एक ये बताया जाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है, तो क्या ये सच है? जैसे मैं बीच में दूसरा थोड़ा टॉपिक ले लूं, खाप बहुत प्रसिद्ध है, लोग जाने, लेकिन किसी को ये नहीं पता आज की नया पीढ़ी में खाप का अर्थ क्या होता है। ख आप यानी आकाश के समान निर्मल और जल के समान पवित्र है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें समाज है उसको खा कहते हैं। और रही तीर्थ की, शायद आपको बहुत कम स्थान मिलेंगे सारे हिंदुस्तान में जहां हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई चारों धर्मों के लोग इबादत करते हैं। जो दादा रामसर तीर्थ है हमारा, वहां किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है, वहां केवल एक अखंड ज्योत जलती है। हिंदू उसको राम के रूप में, कृष्ण के रूप में पूजते हैं, सिख वाहिगुरु के रूप में उसकी इबादत कर रहे हैं, मोमन मुसलमान वो ईसा उनके खुदा के रूप में इबादत कर रहे हैं, कृष्ण है जो ईसा मसीह के रूप में उसकी इबादत कर रहे हैं। वहां किसी की मूर्ति नहीं। और ये बता दूं, वो 1.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी 2-3 साल पहले उसका निर्माण होया था। उसमें सभी धर्मों का बराबर का सहयोग रहा है, चाहे मुसलमान है या सिख है या हिंदू है। दर्शकों, ये बात बहुत अचंभित करने वाली है। जहां पर किसी भी, अगर हम पूजा स्थल या इबादत स्थल की बात करते हैं तो वहां किसी न किसी देवी या देवता की मूर्ति जरूर होती है, लेकिन रामसर तीर्थ के अंदर एक अचंभित करने वाली बात यह है कि वहां किसी भी प्रकार की देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। केवल एक ज्योत के रूप में इबादत अपने स्तर पर की जाती है। कोई उसको पूजता है, कोई उसको नमस्कार करता है। तो हर तरीके से कोई भी किसी भी धर्म का उनको पूरा सम्मान या पूरा मान दादा रामसर तीर्थ को देता है। सुनने में आया रघुवीर जी, जो ये दनौदा गांव है, कई जगह मैंने बातचीत की है, उनसे पता लगा है भी इसको, वो पीछे अगर चलते हैं तो जो भगवान राम के साथ, श्री रामचंद्र जी के साथ भी इसको जोड़ देते हैं, नैन गोत्र को। ये क्या ऐसा है जी, जो किंवदंती है या दंत कथाएं हैं, उसके अनुसार भगवान राम जब उधर को गुजर रहे थे, पिंडारा या रामराय गए थे, तो ये जो हमारा जोड़ है जिसको राम सर कहे, राम सर यानी राम का जोड़, यहाँ भगवान राम ने रामायण काल में थोड़ी देर आराम किया था, यानी भगवान शिव की उन्होंने आराधना की थी। तो इसका तो प्रमाण है कि ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने भी यहाँ तपस्या की थी महाभारत काल में, जिससे इस गांव का नाम रहा जी द्रोणागढ़, जो अंबर बिगड़ते बिगड़ते दनौदा में आबाद हो गया। उसके बाद ये गांव बसता रहा। हमारे खानदान से पहले तो इस गांव में चोटन यानी चहल गोत के जाट और तगे या टाटी ब्राह्मण बसा करते थे। अच्छा, जब आए इस गांव में, उससे पहले हुए उजड़ लिया था, केवल एक घर बसा करता चहल का थे। हमारा 1444 विक्रमी संवत में बसाया है जी। अच्छा, एक चीज दादा रामसर तीर्थ जो वहां पे जोड़ है, जो उसके बारे में कुछ कहा जाता है भी, जैसे ऊपर से अगर आपको देखे तो किसी प्रकार की कोई आकृति बनती है, वो क्या आकृति? ये जैसे कल चांदनी दूज है, हाँ जी, जो दादा रामसर का शेप है कुदरती, वो अंकों में जब हम 2 लिखते हैं ना जी, अच्छा, यदि सैटेलाइट से देखा या बाहर कोना पकड़ा हुआ देखा है, आज भी उसकी शेप
अंका वाले 2 की मिलेगी। अच्छा, यानी कि उस सरोवर की जो शेप है वो 2 की है, 2 के आकार। और चांदनी दूज ने ही उस पर 2 कुमारी जाव है। हर महीने की वैसे तो हर रोज इबादत तो है, अब तो लॉकडाउन करके हमने उसको ताला लगा रखे है, अब वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती, लेकिन हर चांदनी दूज को बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के गांवों में 52 गांव का तो सारा आदमी, और दूसरे भी जो हमारी लड़की ब्याही है, कोई रिश्तेदारी है, उनमें भी आस्था है, वो लोग हर चांदनी दूज को आए हैं। और एक और मैं बता दूं, ये 84 एकड़ का एरिया है जिसको हम बड़े बोला करते। इस 84 एकड़ के एरिया में केवल गौ चरा करती, इससे दांदन तोड़ना, यहाँ पर टट्टी पेशाब करना, थूकना भी मना था। ओके। तो वहां जब बरसात होया करती, वहां से पानी इकट्ठा हो गए, एक डाक था उसमें आया करता, वहां से हमने झरने बना रखे थे, हमारे बटेरों ने फिल्टर होकर आगे आया करता, वहां एक बंद लगा रखा था, वहां फिर फिल्टर होकर इस तरह में आया करता। जब बच्चा पैदा होया करता, हमारे बटेरे 2 बूंद इसे जल की उसके मुंह में डाला करते। और आज भी है, यदि हमारे कोई मर्दे है बड़ा बुजुर्ग, हम इसके जल से उसका स्नान करवाओ। अच्छा। लेकिन इतना पावन है कि वहां थूकना वगैरह बहुत, हाँ, वो आपने मनाही है बिल्कुल। और ये तो आपने 84 एकड़ का जिक्र किया, ये 84 एकड़ में गांव दरौदा कला बसा हुआ है? नहीं, ये 84 एकड़ जमीन वो थी जिसमें कैर भोजे ये जड़ होया करते। अच्छा। उसका पानी इकट्ठा हो गई जोड़ में आ गया। आज तो क्योंकि कुएं हो गई, वाटर सप्लाई का पानी हो गया, अब वो उसमें हमने गौशाला बना दी 84 एकड़ में। अच्छा, जैसे कि खाप के जो देखिए, खाप अगर भारत के अंदर कहीं भी जिक्र होता है तो खाप के निर्णयों के बारे में जो उन्होंने डिसीजन लिए होते हैं किसी समय में या अब भी लेते हैं, तो उनका जिक्र अवश्य चलता है। तो बिना खाप के कोई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय रहे हो जिससे काफी परिवर्तन आया हो समाज के अंदर, आप अगर बताएं तो दर्शकों को। ऐसा है जी, 60 के दशक में बिनैन खाप ने दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। बाबा जारी, उसके बाद बाबा मोहम्मद, उनसे पहले बलेराम थे, उसी दरमियान पंजाब का गांव अंडाना। बिनैन खाप ने सबसे पहले दहेज प्रथा की त्रुटि बीमारी को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया था। उसके बाद 1982 में फिर शुरू किया था, 1986 में भी बहुत विकराल लोग ले लिया था। स्वामी करमपाल जो करते दनौदा में 14 जुलाई 1986 को एक सम्मेलन हुआ था, 36 खाप आए थे, तो वहां से अभियान शुरू किया था। उसके बाद बंसीलाल ने जब दारूबंदी शुरू करी थी, सबसे पहले शराबबंदी का जो श्री गणेश किया गया था, वो दनौदा चबूतरे से किया गया था। चाहे जाट आरक्षण का मामला हो, उसका भी सम्मेलन यदि हुआ सबसे दनौदा में हुआ। समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें बिनैन खाप की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही हो। चाहे किसान आंदोलन रहा हो, कर्मचारी का आंदोलन रहा हो, डॉक्टर का आंदोलन रहा हो, हमने बगैर किसी भेदभाव के हर आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन शांतिपूर्वक मर्यादा में रह गए। अच्छा, अब इस वक्त जो आपने जैसे एक जिक्र किया था, अभी गौशाला भी बनाई गई है, तो क्या गौशाला बिनैन खाप अपने स्तर पर भी किसी प्रकार के संस्थान को रन कर रही है, चला रही है? नहीं, अभी तक तो हम केवल गौओं की देखभाल कर रहे हैं। हमारी बिनैन खाप में 2 गौशाला है। बिनैन खाप में जो तपा दमतान और कालवन है, उनकी गौशाला गांव द्रौदी में है, और तपा दनौदा की गौशाला दनौदा में है। अभी तक तो हम उस पोजीशन में नहीं कि इसके साथ दूसरी कोई संसाधन जोड़ लिया। अब तो अभी गौवे को नहीं पड़ती जी, 5000 की संख्या दनौदा गौशाला में। अच्छा, इससे ज्यादा द्रौदी गौशाला में, ये नहीं समझी अभी तो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे कि अभी फिलहाल क्या है, जो खापों के निर्णय होते हैं, ठीक है, आपने ये बताया बिनैन खाप ओनली मतलब नैन समुदाय से जो नैन गोती हैं उनके लिए नहीं है, सभी भाईचारे की एक खाप के रूप में इसको जाना जाता है और माना जाता है। तो इस खाप से कोई ऐसे मतलब हस्तियां निकली हो जिनको आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, जिन्होंने अपने राज्य स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना एक रुतबा कायम किया हो? बहुत है। जैसे एक सुरक्षा विशेषज्ञ जो आप टीवी में देखते हैं, दिनेश नैन। अच्छा जी। राजकिशन नैन बहुत बढ़िया राइटर है, फिल्म मेकर भी हैं। यानी इतने IAS, IPS, HAS, IRS हर स्टेट में
बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि लड़कियां है। सबसे बात तो ये आपको बता दूं कि लड़कियों को जिसको दोयम दर्जा का समझा गया है, बिनैन खाप की बेटी जयवंती जिसको शोकन लगाते हैं, अच्छा। एक अनपढ़ माँ बाप की बेटी थी और अपने दम पर आईएएस बनी। हमने तो लड़कियों को शिक्षा में आज निधि नैन है, स्वाति नैन है जो पायलट हैं। ओके। तो हर क्षेत्र में बिनैन खाप की उपलब्धि है जी। और ये अपने जो बहुत चर्चित नाम है भारतीय किसान यूनियन के जो घासीराम नैन वो जी हैं, बिनैन खाप से समझी थे, लोचब गांव से था, अनथक योद्धा थे वो। बिल्कुल, बहुत उन्होंने किसानों के लिए तो अपना सर्वस्व ही मतलब। और ये भी मैं बता दूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हाँ जी। भी बिनैन खाप से बड़ा अच्छा संबंध रहा है। एक तो जो उसकी खाप है उस एरिया में नैन गोद के कई गांव हैं। ओके। शोंटा है, सरूरपुर है, निरोजपुर है, पामी है। तो इस करके उनका हमारे से घर लगाव रहा है। इस हमारी खाप में हमारे पिताजी से बड़े अच्छे संबंध थे, ठीक। तो हमारा उनसे बड़ा अच्छा लगाव रहा है जी। दर्शकों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम समापन करेंगे। रघुवीर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाल फिलहाल की युवा पीढ़ी जो की है, देखिए इन्होंने बुजुर्गों का जिक्र किया जिन्होंने अपने स्तर पर बिनैन खाप में पदाधिकारी रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने बिनैन खाप के लिए किया गया। क्या युवा जो है आने वाले समय, क्योंकि आजकल युवा के पास केवल एक जो प्रयास रहता है उनका एजुकेशन और नौकरी की तरफ रहता है, समाज के तरफ वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ऐसे कुछ युवा भी बिनैन खाप के अंदर है, हम उनसे जाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्वेश्चन
ये क्या है और एक्चुअली इसको क्यों इतना ज्यादा मतलब खाप अहमियत दे रही है? ऐसा है जी, जो विदेशी लुटेरे, चाहे वो अरब से आए थे या तुर्किस्तान से आए थे या अंग्रेज थे, उन्होंने सबसे पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने के लिए प्रयास करे थे। और खाप पंचायतें सभ्यता और संस्कृति की रक्षक हैं। आज हम उसी तरह पर चल रहे हैं जिस पर अंग्रेज चल रहे थे। तो खापों से एक अभिजात्य वर्ग है जो अंग्रेज छोड़ कर गए हैं अपने उलझ, वो खापों के नाम से नफरत पैदा करते हैं और खुद दिल से नफरत करा है। अब ऑनर किलिंग की बात है, यदि मेरी लड़की किसी इसके लड़के के साथ भाग जाए है तो मैं अपनी शर्म का मारा कुछ कर लूं। आप सारे हिंदुस्तान में से एक खाप का उदाहरण मेरे को बता दो, किसी खाप ने कोई फतवा जारी कराया होगा उसकी हत्या कर दो, जो सजा मेरे को दोगे। एक खाप का उदाहरण बता दो, केवल एक डंडोरा पीट दिया खापा ने, वो कर दिया तालिबान। ये अनपढ़ लोग हैं जो हमारे खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। हम तालिबान नहीं, हम तालीमदान हैं। हम तालीम देते हैं कि हमारे गांव की गोद की और ग्वांड की लड़की चाहे गंगा जी पे मिल जाओ चाहे काला पानी पे मिल जाओ, हम उसकी मान्यता करा। किसी गोद की मिल जाओ, किसी जाति की मिल जाओ, किसी धर्म की मिल जाओ, हम उसको बेटी मान्यता कराएंगे। यदि उसका गर्भ होगा उसको हम बटेव मानेंगे। हम तो ये तालीमदान है, हर देश में बसने वाली हमारी वो बेटी हमारी बेटी है। हम तो ये तालीम देते हैं। यदि बस में कोई खाप का आदमी है और 4 लड़के खड़े हैं और एक लड़की खड़ी है तो सबसे पहले कहेगा ये लड़की की सीट है जो। हम तो ये तालीम दे हैं, हम तो ये तालीम देते हैं अपने बच्चों से कि बड़ा आ गया तो उसके पैर धो, मस्तक नवा उसके, ये हम तालीम देवा कह दे हमने तालिबान, जबकि हम तो तालीमदान हैं। और ये आपको मैं दूसरा ही बता दूं कि यदि एक गांव में रिश्ता हो गया उसका कत्ल करते हैं। मेरी खाप के 2 गांव हैं, नचार और पलितानी, वहां भी ऐसे हो गया था। उनकी सीम लगे, रिश्ता नहीं उसका था, लेकिन उन्होंने सिर्फ बच्चे से रिश्ता कर लिया। तो ये बात आई थी सामने कि इनको राखी बंधुआ बहन भाई का। तो मेरे पिताजी उस टाइम प्रधान हुआ करते कि जो मियाँ बीबी रह लिए अब बहन भाई नहीं बन सकते। भाई ये है कि हमारे समाज से दूर हो जो, हम इनका कुछ नहीं करते। एक दूसरा उदाहरण भी आया था नरवाना का, द्रौपदी का। वो लड़की भी नैन थी, उसकी दादी भी नैन थी। तो इस किस्म का नरवाना के द्रौपदी की सीम लगे और रिश्ता किसी कीमत भी नहीं हो सका था। लेकिन हमने वो रिश्ता भी तोड़ाया, केवल उस पर तो 1 दिन लगा जुर्माना कर दिया, उस पर कानी कोटी का जुर्माना कर दिया, बस है। इस किस्म का हमने कभी कोई फैसला करे नहीं। यदि कोई करे हो व्यक्तिगत रूप से करे, खापों को तो बदनाम कर दिया, वो न्यू करते हैं ऑनर किलिंग। आप सारे हिंदुस्तान का एक फैसला बता दो, फिर सजा दे दी हमें। रघुवीर जी, एक जैसे खाप में पहले भी, जिस ब्रेक पे जाने से पहले हमने बातचीत की थी भी, जितने भी जिक्र किए वो सभी बुजुर्ग रहे हैं या मतलब जिन्होंने काफी सालों से खाप की सेवा की है। तो क्या अब आने वाले समय में, जैसे देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवर्तन तो होगा ही, क्या युवा भी खाप को उतना महत्व देते हैं या खाप के कामों में या खाप के जो आदेश होते हैं उसको मानते हैं? कुछ साल पहले तक युवा थोड़े दिग्बर में थे, वो नहीं कहा करते हैं खिंडक्याले हैं नहीं मंडा स्याले हैं, ये हम नागे नहीं बढ़ने देंगे। जो टाइम बीता गया, यदि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की कोई मांग थी, सबसे पहले खापन आगे बढ़कर उसको लिया। पीछे द्रौपदी में 14 गांवों के पानी की समस्या थी, नौजवानों ने आंदोलन शुरू किया था, खापों ने सबसे पहले बढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। यानी वो युवा जब खापों के संपर्क में आए तो उनकी धारणा एकदम बदल गई। अब वो बार हमें कह जाता कोई पंचायत हो तो हमने पंचायत में जरूर बुलाइयो। और एक बात और मैं बीच में अपना बता दूं, लड़कियों की आई थी जो बात कि पीछे डेनमार्क से कोई आपकी तरह पत्रकार आए थे और इंटरव्यू लिया था उन्होंने मेरे गांव में लड़कियों का। तो उसने क्वेश्चन पूछा एक लड़की से कि बेटे ये बताओ, आप शादी अपनी मर्जी से करोगी या अपने बाप की मर्जी से? उन्होंने बोले जी मेरे बाप की मर्जी से। बोले क्यों अपने बाप की मर्जी से क्यों करोगे? भाई हमने बोले ये पता हमारा बाप कभी हमारा बुरा नहीं कर सकता, हमारे लिए अच्छा कर और अच्छा वर देखेगा। ये तो केवल मीडिया का एक दूसरा वर्ग है ना जो पश्चिम पोषक, वो प्रचार करे जी, दूसरी कोई बात नहीं है।
और ये बड़ी खुशी है हमें कि युवा पीढ़ी अब खापों के साथ जुड़ी है, वो अपनी संस्कृति को बचाने पर लगी हुई है और वो संस्कृति खापे बचा सके, इस करके खापों में बड़ी आशा युवा को रखी। दर्शकों, आज का हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जो सुझाव अगर आप देना चाहते हैं वो सुझाव भी हमें अवश्य लिखिए। रघुवीर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और खापों का इतिहास जिससे लोग अभी तक अनजान हैं, जानते नहीं हैं, या जानते भी हैं तो आधा जानते हैं, पूरा उनके बारे में नहीं जानते, वो काफी बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझी की। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल की गहराई से धन्यवाद कि हमने एक छोटे से आदमी को इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।